नमस्कार साथियों, मैं केमिस्ट्री टीचर विकास कुमार आज महाराष्ट्र सीईटी के लिए केमिकल बॉन्डिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि मैं महाराष्ट्र काफ़ी दिन पढ़ाया हूं, आप लोग अच्छे से सीखिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा लैटिस एनर्जी पे बेस्ड है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कहता है लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी। सबसे पहले समझें कि लैटिस एनर्जी होता क्या है। ठीक है, तो आंसर करने के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन। आयनिक कंपाउंड की जो लैटिस एनर्जी होती है वो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से किस पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, एक कैटायन होता है, दूसरा एनायन होता है। ठीक है, और लैटिस एनर्जी किसको बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। ये किसी आयनिक कंपाउंड का वह एनर्जी है, या एक मोल आयनिक कंपाउंड, सपोज NaCl हुआ, तो इसकी वह एनर्जी है जो एक मोल आयनिक कंपाउंड को उसके सॉलिड स्टेट से, एक मोल आयनिक कंपाउंड को उसके सॉलिड स्टेट से गैसियस आयंस में या गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जितना एनर्जी लगता है, एक बार फिर से समझिए। The amount of energy required to change 1 mole of ionic solid from their solid state to their gaseous ions, okay, it is called their lattice energy। किसी 1 मोल आयनिक कंपाउंड को उसके सॉलिड स्टेट से उसके गैसेस आयन में बदल देने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी को उस आयनिक सॉलिड का लैटिस एनर्जी कहा जाता है। अब लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। लैटिस एनर्जी इस बात पे डिपेंड करता है कि, जिसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ लैटिस एनर्जी, इसको तो समझा दिया आपको। अब लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, चार्ज, है ना। क्या होता है, चार्ज ऑफ आयन या चार्ज ऑन आयन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आयंस। अगर आयन का साइज छोटा होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के करीब रहेंगे, जिससे इंटरेक्शन बढ़ेगा और लैटिस एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नली बॉन्डेड होता है। तो चार्ज बढ़ने से लैटिस एनर्जी बढ़ती है, जबकि साइज कैटायन और एनायन का बढ़ने से लैटिस एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब ऑप्शंस को देखिए, कहता है चार्ज ऑन आयन ओनली। क्या आयन के चार्ज पर ही सिर्फ डिपेंड करता है? नहीं। साइज ऑफ आयन ओनली। क्या आयन के साइज पे ही डिपेंड करता है ओनली? नहीं। कहता है पैकिंग ऑफ आयन ओनली। क्या आयन के पैकिंग पे ही डिपेंड करता है? नहीं। ये डिपेंड करता है दोनों पे। किस पे? चार्ज और साइज दोनों पे। तो ओनली 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 जो लिखा है, इसके कारण ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, चार्ज ऑन द आयन एंड साइज ऑफ द आयन। मतलब ये चार्ज और साइज दोनों पे क्या होता है, डिपेंड करता है। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोस्तों, क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डू ऑल 3 कंपाउंड हैव आयनिक बॉन्ड ओनली। ये हमारे पास ABCD ऑप्शंस दिया गया है। ABCD सारे ऑप्शंस में 3-3 सेट के कंपाउंड है। इसमें चेक करना है कि किस सेट में तीनों का तीनों आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है और आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग आंसर करेंगे। ए में आते हैं। ए में कौन है? NaCl है। NaCl का डिसोसिएशन देखिए, Na प्लस और Cl माइनस में होता है। मेटल नॉन मेटल मिल गया, ये आयनिक होगा। NCl दूसरा क्या है? NCl3। आपने NCl में देखा है, NCl किस में देखा है? NCl3 में। ये क्या है? ये कोवैलेंट कंपाउंड है। इसमें मेटल और नॉन मेटल नहीं है, दोनों के दोनों ये क्या है, दोनों के दोनों ही नॉन मेटल है। CCl4 को देखिए, CCl4 में आप जब देखेंगे तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। ये कौन सा कंपाउंड है? CCl4। CCl4 आपका कोवैलेंट कंपाउंड है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग होने के बाद आगे चलते हैं। इस तरह से शॉर्टकट ट्रिक सभी आप बना सकते हैं, जैसे CSBr है, BaBr2 है और SRO है। यहाँ पर ये सीजियम मेटल है, नाम के पीछे हम लगा हुआ है। सिंगल प्लस और Br माइनस से डिसोसिएट हो रहा है। यहाँ बेरियम जो है
वो डबल प्लस है, यहाँ 2Br माइनस में डिसोसिएट होगा, और स्ट्रोंसियम पर डबल प्लस होगा और ऑक्साइड पर डबल माइनस। मतलब ये तीनों मेटल के, ठीक है, क्या है, मेटल के ब्रोमाइड और ऑक्साइड है। तो यहाँ पर कंप्लीटली ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। इसके अपोजिट आते हैं तो यहाँ पर सीजियम मेटल है, मेटल नॉन मेटल, यहाँ पर आयनिक, यहाँ पर बोरन क्या है, सेमी मेटल है, मेटलॉइड है, और ये क्या है, नॉन मेटल है। तो ये भी नहीं होगा। ये भी कोवैलेंट कंपाउंड है, नाइट्रोजन दोनों नॉन मेटल है। यहाँ पर ये एल्युमिनियम कोवैलेंट कैरेक्टर शो करता है, लेकिन ऑक्साइड के साथ यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो ये आयनिक कंपाउंड है। कैल्शियम का ऑक्साइड भी आयनिक है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के कैटायंस और एनायंस इसमें हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटल्स के कारण ये क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सी और डी क्या होगा, रॉन्ग होगा, बी करेक्ट होगा। इसमें तीनों के तीनों क्या है, आयनिक है। क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड है फॉर्मल चार्ज पे, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन इन CH2 इन कार्बोनेट। ओके, तो यहाँ पर कार्बोनेट दिया हुआ और कार्बन डाइसल्फाइड दिया हुआ है। इसमें कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालना है। स्ट्रक्चर देखिए दिया हुआ है यहाँ और यहाँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले CH2 लेते हैं आंसर के लिए। यहाँ पे सेंट्रल एटम कार्बन है, तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम, Fc ऑफ एटम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम माइनस टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम माइनस 1/2 इंटू टोटल वैलेंस, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इंटू टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन के लिए कर रहे हैं, तो कार्बन में देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना होता है, 4 माइनस टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में नहीं गए हैं, कार्बन के 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं, और चारों के चारों क्या हैं, बॉन्डिंग में है। ओके, तो यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन 0 हो जाएगा, माइनस हाफ लगा देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए और बॉन्ड बनाने के बाद टोटल बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हुए। तो कार्बन टेट्रावैलेंट है ये अपना, इसका 1 2 3 4 और बॉन्डिंग के बाद 5 6 7 8 हो गया, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 हो गया। यहाँ क्या हो रहा है, डायरेक्टली 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा 0 आया। आइए इस कार्बन के लिए कैलकुलेट करते हैं। इस कार्बन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, कंडीशन यहाँ पर देखिए, कंडीशन ऐसा है कि कार्बन ऐसा है, ठीक है, ऑक्सीजन है और यहाँ पे डबल माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे मैं लोन पेयर ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, राइट। अब इस कार्बन की कंडीशन क्या है, सेम है दोनों का। आप देखिए तो कार्बन टेट्रावैलेंट है, दोनों के लिए सेम है, मतलब यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना है, 4 है, टोटल नॉन बॉन्डिंग कितना है, यहाँ पर 0 है, और हाफ से मल्टीप्लाई करते हुए टोटल बॉन्डिंग में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दूसरे का भी क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा। मतलब इस कार्बन का और इस कार्बन का दोनों का फॉर्मल चार्ज क्या होगा, रिस्पेक्टिवली 0 एंड 0। और ऑप्शंस में आप जाइए, ऑप्शन ABCD में जब देखेंगे तो ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में क्या है, 0 और 0 है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों बना दिया है क्वेश्चन नंबर 3 और मन हो गया है फ्री। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल पे है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग BeCl2 मॉलिक्यूल। ये BeCl2 के मॉलिक्यूल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों आंसर जो है हम लोग करेंगे, ऑप्शन ए क्या कहता है, पहले देखिए, ए कहता है इट वायलेट्स ऑक्टेट रूल एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या यह ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो BeCl2 को देखिए, बेरिलियम यहाँ पर डाइवैलेंट है और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, साथ क्लोरीन है, ओके, क्लोरीन मोनोवैलेंट है, तो ये तो BeCl2 बन गया। और H इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा प्लस LP, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं, दूसरा ही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ लगाएंगे सिग्मा कितना है, सिंगल इज सिग्मा, तो सिग्मा हमारे पास सेंट्रल एटम पे 2 है, LP 0 है, 2 का मतलब H इज इक्वल टू 2, 2 का मतलब S प्लस PX, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर
शेप एंड स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर है। क्या है, लीनियर है। और बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल हमने क्या ले लिया है, 180 डिग्री, राइट। अब यहाँ पर ऑप्शंस को चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन की रॉन्ग हो गया, क्योंकि ऑक्टेट रूल को ये ऑबे नहीं करता। लेकिन यहाँ तक ऑक्टेट रूल को तो ऑबे नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके पास 1 2 दो अपना है और 2 बॉन्डिंग के बाद कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है। और बेरिलियम को अगर आप देखेंगे अच्छे से तो बेरिलियम में एटॉमिक नंबर कितना है, 4। ये 1s2, ये कितना है, 2s2। तो यहाँ सेकेंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी कितना है, 2n² से 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। लेकिन ये बॉन्डिंग के बाद 1 2 और बॉन्डिंग के बाद 3 4 ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। और ये फर्स्ट ऑप्शन हमने इसलिए राउंड किया है, तो ऑक्टेट रूल का तो ओबे नहीं करता, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, sp है, फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकंड पे जाते 8 है sp हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट। एंड फॉलो ऑक्टेट रूल, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन तो है इसमें, लेकिन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए यह भी स्टेटमेंट हाफ राइट है हाफ रॉन्ग है, इसलिए रॉन्ग में जाएगा। इट वायलेट, ठीक है, वायलेट्स ऑक्टेट रूल, मतलब ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता, यस। एंड लीनियर स्ट्रक्चर है, यस। तो कहने का मतलब लीनियर स्ट्रक्चर के कारण ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करने के कारण ये स्टेटमेंट अभी तक जो पढ़ा है उसमें करेक्ट है। कहता है ऑल ऑफ है ना, कुछ इसमें सब है क्या, नहीं। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा H बॉन्डिंग पे बेस्ड है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा मॉलिक्यूल है जो H बॉन्ड नहीं बनाता। आप इसे जल्दी बनाना चाहते हैं तो एक ट्रिक काम करेगा, फोन फार्मूला को याद रखिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन H बॉन्ड मेकर है। ये क्या बनाते हैं, H बॉन्ड। क्या बनाते हैं, H बॉन्ड। कैसे, अगर फ्लोरीन की दोस्ती हाइड्रोजन से हो जाए तो HF, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से हो जाए तो H2O, और नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से हो जाए तो क्या बनेगा, NH3 बनेगा, अमोनिया। ओके, ये तीनों के तीनों H बॉन्ड मेकर है। इस हिसाब से आगे चलते हैं, मैं रीजन भी बताऊंगा। ये H बॉन्ड बनाता है, ये H बॉन्ड बनाता है, ये H बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये नहीं बनाता। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा कुछ और जानिए, जानना ये जरूरी है कि फ्लोरीन ये 9 है ना, ये 1s2 है, ये 2s2 है, ये 2p कितना है, 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। सेकंड में s है, p है, सेकंड में d नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये H बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में हम लोग दिखा रहे हैं, एक ही अनपेयर्ड है, ठीक है, वही बॉन्डिंग में गया। अब इसके अपोजिट जाते हैं ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन को देखिए 8 है, ये 1s2, ये 2s2 है, और ये 2p कितना है, 4 है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ठीक है, हो गया। अभी देखिए 2 अनपेयर्ड है, ठीक है, सेकंड में ऐसे, सेकंड में p है, लेकिन 2d जो है कंफिग्रेशन गलत होता है। इसके अपोजिट अगर आप सल्फर में आते हैं 16 में, तो नियॉन मैंने 10 लिया है। यहाँ लास्ट सेल 3s2 है और 3p कितना है, 4 है। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो चुका है, लेकिन थर्ड में s है, p है, और थर्ड में क्या है, d है, जो भी खाली है। आप देखिएगा यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़े होंगे थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर d के लिए कितना बनाते हैं, ऑर्बिटल 5। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या, पहले ग्राउंड स्टेट में देखिए, ग्राउंड स्टेट में ये सीन है। एक्साइटेड स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, जंप लगता है, और आफ्टर जंपिंग क्या होता है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। यही रीजन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है आपका H2S जो है, ठीक है, H2S, ठीक है, H2S अगर इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए जाए तो ये क्या करेगा, ये पॉसिबिलिटी इसकी है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी इस बात की है कि इसके जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइटेड स्टेट में जाकर के अनपेयर्ड हो जाएंगे, वो केमिकल बॉन्ड बना लेगा, जबकि H बॉन्ड फिजिकल बॉन्ड है। वहीं पर जब देखा गया हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में, तो फ्लोरीन सेंट्रल एटम या फ्लोरीन एटम के पास इलेक्ट्रॉन तो था, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन से जब हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया, बॉन्डिंग करने के लिए गया, तो इसका जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो अनपेयर्ड नहीं हो पाया, क्योंकि जगह ही नहीं है। सेकेंड सेल में S होता है, P होता है, D नहीं होता है, ठीक है, थर्ड सेल में D होता है। यही रीजन है कि मैक्सिमम वैलेंसी सल्फर की क्या होती है,
नॉर्मल वैलेंसी जो है सल्फर की 2 है और मैक्सिमम वैलेंसी 6 है। तो मैक्सिमम वैलेंसी होने के कारण हाइड्रोजन अगर जाएगा तो वहाँ केमिकल बॉन्ड बनने के चांस है, बाकी समय फिजिकल बॉन्ड बनने के चांस। यही रीजन है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो H बॉन्ड बनाते हैं, जबकि सल्फर के जो कंपाउंड H बॉन्ड नहीं बनाते। यही रीजन है यहाँ पर ABC जो है वो छोड़ करके हमको पूछा गया था क्वेश्चन में कि कौन सा नहीं बनाता, तो H2S नहीं बनाता। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 बॉन्ड ऑर्डर पे बेस्ड है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बॉन्ड ऑर्डर पे बेस्ड है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। Which of the following molecules has highest bond order? दोस्तों यहाँ पर ये 6 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और दोस्तों यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इस ऑप्शन में सेलेक्ट कीजिए कि किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए बॉन्ड ऑर्डर पहले समझते हैं। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। तो यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, Cl2 का केस देखिए, इसका Cl क्लोरीन मोनोवैलेंट है। मैंने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और यहाँ पे BO बॉन्ड ऑर्डर देखा, कोवैलेंट बॉन्ड 1 है, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। O2 का केस देखिए, O2 में जब आप बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे हेमोडायग्राम से निकालिए या इस तरीके से, यहाँ पर कितना है 2। आप H2 में देखिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और N2 के केस में देखिए लिविस डॉट स्ट्रक्चर से बना रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1 2 3, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 तो 1 हो गया, यहाँ 1 2 तो 2 हो गया, यहाँ 1 तो 1 ही हुआ। ठीक है, अब कहता है यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़िए। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर 3 है जो N2 का है, तो ऑप्शन में आएंगे ABCD को देखेंगे और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तो डी में टिक करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कहता है बॉन्ड एंगल पे ये बेस्ड है, बॉन्ड एंगल को फाइंड करेंगे और आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज लोएस्ट बॉन्ड एंगल। क्वेश्चन कहता है कि दिए गए ऑप्शंस में किस मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल सबसे लोएस्ट है, कम है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। आप आइए CH4 को पहले देख लीजिए, CH4 है तो CH4 में यहाँ बॉन्ड एंगल जो हैबिटाइजेशन निकालिए, सिग्मा प्लस LP से शॉर्ट फॉर्मूला है। सिग्मा कितना है, सिंगल इज सिग्मा, सिग्मा 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 4 सिग्मा। LP सेंटर पे कितना है 0, लोन पेयर है ही नहीं। 4 का मतलब कितना होता है sp3 हैबिटाइजेशन। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, इस केस में तो 109 डिग्री 28 मिनट यहाँ लिखेंगे। H2O का केस देखिए, H2O का यहाँ पे देख रहे हैं, तो H2O का होगा H इज इक्वल टू सिग्मा प्लस LP लगाते हैं। सिग्मा कितना है 2 और LP कितना है 1 और 2, तो लोन पे यहाँ टोटल 4 हो गया। यहाँ पर फिर से sp3 हैबिटाइजेशन हो गया और बॉन्ड एंगल ड्यू टू विस्पर थ्योरी है ना, आप जानते हैं कि रिपल्सन LP में सबसे ज्यादा है, उससे कम LP BP का रिपल्सन है और सबसे कम BP का रिपल्सन है। इस फॉर्मूले से देखते हैं कि ये जब इसको रिपल्सन करता है, रिपेल करता है, ये इसको रिपेल करता है, तो रिपल्सन के कारण बेंड शेप होता है और देखते हैं कि 104.5 डिग्री यहाँ बॉन्ड एंगल बनता है, तो 104.5 डिग्री यहाँ बना दिया। बोरन ट्राइफ्लोराइड को भी देखिए, बोरन का ये ट्राइफ्लोराइड हमने लिया है और हमने लोन पेयर भी दिखाया इस तरीके से। अब आप बताइए, सिग्मा और सिग्मा है, H निकालिए हैबिटाइजेशन सिग्मा प्लस LP फॉर्मूले से। सिग्मा कितना है 3 है, LP कितना है 0, 3 निकल गया, 3 का मतलब sp3 होता है, sp3 नहीं sp2 होगा। ओके, एक S है और 2 P, तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। ओके, 120 120 120।
तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री निकल गया। और बेरिलियम का डाइफ्लोराइड है, डी ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पर Be और F2 है, तो Be F2 में भी देखेंगे यहाँ पर सिग्मा प्लस एलपी, H इज इक्वल टू सिग्मा, 2 है सिग्मा, तो सिग्मा कितना निकला 2 है, एलपी कितना है 0 है, तो 2 निकला, 2 का मतलब क्या होता है Sp। तो यहाँ बॉन्ड एंगल जो है 180 डिग्री है, क्योंकि कोई भी लोन पेयर वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा लीनियर स्ट्रक्चर के कारण 180 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 180 डिग्री। अब दोस्तों दिए गए ऑप्शंस पे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर क्या कहता है मॉलिक्यूल्स है फॉलोइंग, है ना, लोएस्ट बॉन्ड एंगल, सबसे कम वाला लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा 1, यहाँ पर 180, 120, 104, 109, 104.5, ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 8 जो है वो एमओ डायग्राम पे बेस्ड है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B2 मॉलिक्यूल। B2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर इसमें क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास 3 है, 0 है, 1 है एंड 2 है। तो आपको पता होगा कि B2 बोरन और बोरन से मिलकर बना हुआ है। बोरन का एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1 है। यहाँ 1s2 2s2 2px1 2py1 2p, यहाँ पर y1 नहीं होगा, 1s2 2s2 2p1 2, यहाँ पर y में आते हैं तो 0 और इसमें 0 होगा। ओके, तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से बोरन का मैंने दूसरा भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा। ऐसे कंडीशन में जब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में आते हैं तो 1s2 और एक बोरन का 1s2 दूसरे बोरन के 1s2 से बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में 0 कर लेता है। उसके बाद यहाँ जब आते हैं 2s2 एक बोरन का फिर दूसरे का 2s2, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 करेंगे, वहाँ भी 0 होता है। तो यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं और ये पार्ट रखते हैं बॉन्ड यहाँ पर एमओ डायग्राम के लिए। तो एमओ जब ड्रॉ करेंगे आप तो यहाँ पर एक एनर्जी एक्सिस इस तरह से बनाते हैं और दूसरा यहाँ रखते हैं। ये भी बोरन का होता है, ये भी बोरन का होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2p क्या ले रहे हैं 2p1 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कौन सा एटम, बोरन एटम ले रहे हैं। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पर भी 2p1 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बोरन एटम ले रहे हैं, बोरन हो गया, और यहाँ पे एटम ले रहे हैं। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ 2p1 लगा दिया, ठीक है। 2p1 का मतलब क्या होता है समझिए, यहाँ 2px1 2py 2pz है, यहाँ पे 2p1 का मतलब क्या है 2px1 2py 2pz है। ऐसे कंडीशन में जब एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर z होता है, ये क्या हो छोटा हो, क्या हो छोटा हो किससे, और इक्वल हो किसके 7 के। ऐसे कंडीशन में पाई को नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड मेकर है, याद रखिएगा, एक्स वाई क्या है पाई बनाता है और ये सिग्मा बनाता है, ठीक है। अब आप आसानी से इसको कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। पहले पाई बनेगा, कौन सा पाई, पाई 2px पाई 2py, इलेक्ट्रॉन पहले इसी में जाएगा क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका आ गया, ठीक है। अब देखिए मैंने इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखा दिया, अब यहाँ 1 1 डाल दीजिए। यहाँ पर जब ये कंप्लीट हो गया तो बॉन्डिंग को पहले पूरा भरता है। यहाँ क्या है अपने पास 2pz है, कौन सा सिग्मा 2pz, ओके। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, फिर एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं तो फिर यहाँ पर पाई स्टार बनता है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py खाली है। ऊपर जाते हैं सिग्मा स्टार क्या, सिग्मा स्टार 2pz, ओके। अब स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देख लीजिए, ये जो डायग्राम है वो देख लीजिए, यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे एनर्जी एक्सेस हमने दिया था। अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हमको निकालना है, डीओ निकालेंगे, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखिए नॉन बॉन्डिंग है, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नीचे वाला कितना है 1 2, तो लिखना है टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाई 2, ये फॉर्मूला है। बॉन्डिंग में 1 2 है तो 2, एंटी बॉन्डिंग में देखिए नॉन बॉन्डिंग के ऊपर एंटी बॉन्डिंग में क्या है 0 है, तो 2 - 0,
ओके, अब I2 कितना होता है, ये होगा 2/2, कैंसिल होके 1 आ रहा है, तो बाउंड ऑर्डर 1 निकला है। और दिए गए ऑप्शन में 3, 0, 1 और 2 में कौन सा, सी ऑप्शन में 1 है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 एच बॉन्डिंग पे बेस्ड है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। दिए गए 4 ऑप्शंस में किस ऑप्शन में इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड है। आइए थोड़ा आपको समझाते हैं। एच बॉन्ड जो होता है ये फिजिकल बॉन्ड है, क्योंकि इसे बार बार तोड़ा और जोड़ा जा सकता है, इसके फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। और ये 2 तरह का होता है, कौन सा, ये एच बॉन्ड जो है कौन बनाता है, पहले ये समझिए। फोन फार्मूला को याद रखिएगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एच बॉन्ड बनाते हैं। अगर फ्लोरीन की दोस्ती हाइड्रोजन से हो जाए तो HF, ऑक्सीजन से हो जाए तो क्या बनाता है H2O, एंड नाइट्रोजन से बनाता है तो NH3। ये ऑक्सीजन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या है, एच बॉन्ड मेकर है, ये जहां रहेंगे वहां पर एच बॉन्ड की पॉसिबिलिटी रहती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि एच बॉन्ड होते किस तरह के, 2 तरह के, इंटर और इंट्रा। क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच बनते हैं, है ना। और इंट्रा में क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल में बनता है ना। यहां पर क्या रहता है, एच बॉन्ड प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में एच बॉन्ड है। और यहां पर एच बॉन्ड या एच बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, ये चीज याद रखिए। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं कहता हूं आपसे कि HF है और HF है, ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर। H2O में आइए, ये है, ये कौन सा बॉन्ड देख रहे हैं आप, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड है। तो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड है तो इंट्रा कैसा होता होगा, मैंने क्या बोला है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच इंटर और एक ही मॉलिक्यूल में हो। तो देखिए अमोनिया का मैं दिखाता हूं, अमोनिया कौन सा बॉन्ड बनाता है, ये NH3 अमोनिया है आपका, ये अपने जैसे दूसरे अमोनिया के साथ और अपने जैसे फिर दूसरे के साथ ये क्या बना रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर। ओके, इथेनॉल में आइए, इथेनॉल ये क्या है, CS क्या है, इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। अब इसको देखिए, O है, क्या है, OH है, C2H5 है, ठीक है। और यहाँ O भी है, ओके, और यहाँ पर क्या है, H भी है। ऐसे कंडीशन में इसका हाइड्रोजन किसके साथ, H2O के साथ, है ना, इसके साथ H2O के साथ, ठीक है। क्या बनाएगा, यहाँ पर फिर से इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, वो भी हेट्रोजीनियस, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स है। यहाँ क्या है, होमोजीनियस, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच होमोजीनियस इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच हेट्रोजीनियस इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर है। वाटर में आइए, वाटर में अभी आप आसानी से समझ लेंगे, H2O आइस में ये क्या है, होमोजीनियस इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। अब इंट्रामॉलिक्यूलर में देखते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है। दोस्तों बेंजीन जो है, जब यहाँ पर OH ग्रुप यहाँ पे बॉन्डेड होता है तो इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। और नाइट्रोफिनॉल का मतलब समझिए, ये इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो ऑक्सीजन बॉन्डेड है, किस बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और यहाँ डबल बॉन्ड से। ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रो और फिनॉल। यहाँ पर देखा जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर, कौन सा, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड है। तो इस तरीके से मैंने क्या बोला था अभी कि एक ही मॉलिक्यूल में अगर एच बॉन्ड हो तो उसको इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं। और आपने यहाँ देखा कि एक ही मॉलिक्यूल में, ये देखिए यहाँ पर एच बॉन्ड है, तो इस तरह से ऑप्शन डी को क्या बोलेंगे, करेक्ट बोलेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बेस्ड है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, तो ऑप्शंस को हम लोग देख रहे हैं। पहले वाटर मॉलिक्यूल का एक लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर खींचेंगे और इस तरीके से हमने इस तरह से दे दिया है। आप देख रहे हैं
कि इसको डॉट से दिखा सकते हैं आप, और इस तरह से H इज इक्वल टू सिग्मा प्लस LP का फॉर्मूला लेते हैं, रेविडेशन निकालते हैं। सिग्मा कितना है, सिंगल इज सिग्मा, तो सिग्मा 2 है, LP कितना है 1 2 2, कितना हो गया sp3 रेविडेशन। तो यहाँ पर क्या है, ज्योमेट्री पूछा जा रहा है, तो ज्योमेट्री ऑफ H2O क्या होगा, टेट्राहेड्रल में क्या होगा, ये व्हिस्पर थ्योरी को देखिए, यहाँ पे ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको, क्योंकि आपको पता है व्हिस्पर थ्योरी से कि LP का रिपल्सन सबसे ज्यादा है, उससे कम है LP, BP का रिपल्सन और सबसे कम है BP का रिपल्सन, ये ऑर्डर है। तो इस तरीके से यहाँ इसको रिपेल किया, फिर ये इसको रिपेल करेगा। ऐसे कंडीशन में स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिस्टॉर्शन आएगा। तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसका जो होगा वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ओके, तो ऐसे कंडीशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल और डायगोनल है। ऐसे कंडीशन में डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए सही है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।